कहानी की शुरुआत होती है सिम्बा के ताजपूस वाले दिन से, जहां सभी जानवर इकट्ठा होते हैं जो इस खुशी के माहौल का हिस्सा बनकर उसे काफी सारी बधाइयां देते हैं। साथ में उसके सामने झुककर उसे सलाम भी करते हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात यह होती है कि सिम्बा का खुद का चाचा स्कार, जो सिम्बा के पिताजी यानी मुफासा का भाई होता है, जो सिम्बा के ताजपूस में नहीं आया होता है। इसलिए मुफासा अगले दिन सीधा उसी के पास जाकर उसे सिम्बा के ताजपूस में न आने का कारण पूछता है। तब स्कार मुफासा से बकी बकी बातें करके उसे निराश कर देता है, क्योंकि स्कार के दिमाग में मुफासा के प्रति बहुत ही डेंजरस खिचड़ी पक रही थी। इसलिए वह कभी भी उसके बेटे सिम्बा को युवराज बनता नहीं देखना चाहता था। कुछ समय बीतने के बाद जब सिम्बा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसके पिता सिम्बा को समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ तक सूर्य की रोशनी फैली हुई है वहाँ तक मेरा राज है। इसलिए जब एक दिन मेरा सूरज ढल जाएगा तब ये सब तुम्हारा होगा। मुफासा की यह बात सुनकर सिम्बा उसे एक अंधेरी जगह के बारे में भी पूछता है। तब मुफासा उसे शॉर्टकट में समझाते हुए कहता है कि वहाँ तुम्हें जाना मना है, क्योंकि वो इलाका हमारा नहीं है। परंतु सिम्बा अपने चाचा स्कार के बहकावे में आकर एक दिन अपने दोस्त नाला और जाजू के साथ खेलते हुए हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां हाथियों के काफी बड़े बड़े कंकाल थे, जिसमें कई दिनों से भूखे प्यासे और खूंखार हाइना मौजूद थे, जो तीनों को देखते ही उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर ये लोग उनकी आपसी बहस को देखकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इनको यहाँ का रास्ता ठीक तरह से ना पता होने के कारण वह दोबारा से पकड़े जाते हैं। पर ऐन वक्त पर मुफासा यहाँ आकर इनको बचा लेता है और अपने साथ घर लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में रुककर वह नाला और जोजू को घर भेज देता है, जबकि खुद यहाँ सिम्बा के साथ रुककर उसे पुनः समझाता है। पर इन विचारों को क्या पता कि उनका स्वयं का चाचा और भाई ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हाइनों के साथ मिलकर खुद का साम्राज्य बनाना चाहता है, जो कि तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मुफासा जीवित है। इसलिए स्कार एक दिन हाइनों के साथ प्लानिंग करके सिम्बा को फुसलाकर ऐसी गहरी पहाड़ी वाली जगह में ला दिया होता है, जहाँ से निकल पाना सिम्बा के बस की बात नहीं थी। ऊपर से काफी सारे भड़के हुए जानवरों की भगदड़, जिसे देखकर स्कार उनके साथ एक और नया गेम खेलता है, जिसमें वह मुफासा को फंसाने के लिए सिम्बा की खबर सुनाता है, जिसे सुनते ही मुफासा अपनी जान की परवाह किए बिना जानवरों की भगदड़ में कूद जाता है और सिम्बा को अपने मुंह में दबाकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। लेकिन खुद उस भगदड़ में गिर जाता है, जिससे सिम्बा काफी दुखी होता है। पर थोड़ी देर बाद जब वह अपने पिता को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखता है, तब वह पहाड़ी के दूसरी तरफ से उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही स्कार मुफासा को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सिम्बा चिल्लाते हुए दौड़कर अपने पापा के पास आता है और रोते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मुफासा मर चुका था। इसलिए सिम्बा को रोते हुए देखकर झूठी सहानुभूति देने के लिए स्कार वहां आता है और मुफासा की मृत्यु का सारा दोष सिम्बा के ऊपर डालकर उसे डराने लगता है कि अगर यह बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगी, इसलिए तुम इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। यह बात सुनते ही सिम्बा तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद स्कार अपने हाइनों को उसके पीछे लगा देता है, जो उसे मारने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन सिम्बा इनसे बचकर काफी दूर चला जाता है, वो भी रेगिस्तानी एरिया में, जहाँ वह बेहोश हो चुका था। लेकिन उसे देखते ही पुम्बा और टिमोन नाम के दो एनिमल जो उसे उठाकर एक सेफ जगह पर लाते हैं और होश आते ही उसके साथ कुछ समय तक बातचीत करने लगते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि सिम्बा एक भटका हुआ छोटा सा बच्चा है, जिसे सहारे की बहुत जरूरत है। इसलिए ये लोग उसे अपना दोस्त बनाकर हर समय उसके साथ रहने लगते हैं और उसे इतना खुश रखते हैं कि सिम्बा को अपने बीते पल का ख्याल तक नहीं आता है। लेकिन उनके अपने सुनहरे जंगल में आने के बाद जब सिम्बा उनसे खाने में हाथी भालू मांगता है, मगर ये लोग उसे कीड़ा खाने को देते हैं, जो सिम्बा को थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वह इनके खान पान और रहन सहन को स्वीकार करके धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ स्कार मुफासा के मरने के बाद उसकी पूरी फैमिली को खाना ढूंढने की जिम्मेदारी दिया था। बस उसी की तलाश में नाला एक दिन उसी जंगली एरिया में पहुंच जाती है, जहां सिम्बा और उसके दोस्त रहा करते थे, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि सिम्बा भी यहीं रहता है। इसलिए वह बुम्बा का शिकार करने के लिए उस पर अटैक कर देती है। पर सिम्बा वहां आकर अपने दोस्त बुम्बा को बचा लेता है। लेकिन फाइट करते हुए वह नाला से हार जाता है, पर वह उसे पहचान लेता है और नाला भी, जो कि थोड़ी साख होती है, मगर वह भी उसे पहचान जाती है और उसे अच्छे से समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हालात काफी खराब हैं। नाला की यह सब बात सुनकर भी सिम्बा अपने फैसले नहीं बदलता है, लेकिन इस बंदर की बातों में आकर उसके साथ एक ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे मुफासा की साया दिखती है, जो उसे एहसास दिलाती है कि तुम एक राजा हो। मुफासा की साया उसे कुछ पल तो मोटिवेट करती है, लेकिन थोड़े समय बाद वह फिर से पहले जैसा हो जाता है और बंदर से कहता है कि बीती हुई बातों को याद करके क्या फायदा। यह सुनकर बंदर उसके सर पर जोर से एक डंडा मारता है। तब सिम्बा उससे पूछता है कि मारा क्यों। जवाब देते हुए मंकी उससे कहता है कि बात तो बीत गई, याद करके क्या फायदा। तब सिम्बा कहता है हाँ, पर दर्द तो होता है ना। बंदर के कहने का मतलब सिम्बा अच्छी तरह से समझ जाता है, इसलिए दौड़ते हुए अपने घर जाने लगता है और कुछ समय बाद वह अपने बंजर एरिया में पहुंच जाता है। थोड़ी देर ही सही, जब यह बात नाला और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वह भी सिम्बा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से वह हाइनों का
ध्यान भटकाने के लिए सिम्बा अपने दोस्तों से उनके सामने थोड़ी नौटंकी करवाता है ताकि वह चुपके से स्कार के पास जा सके। लेकिन शराबी जो कि नाला की माँ होती है और उस पर स्कार को हाथ उठाते हुए देखकर सिम्बा सीधे उनके सामने आ जाता है और आखिरी बार अपने चाचा को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन स्कार हाइनो के बलबूते पर अपनी जिद नहीं छोड़ता है और सभी शेरनियों के सामने सिम्बा को अपने पिता का हत्यारा बताता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था, क्योंकि मुफासा के केवल वहां जाने की वजह सिम्बा था, लेकिन उसे मारने वाला स्कार ही था। फिर भी वह सिम्बा पर झूठा आरोप लगाते हुए उसे एक चट्टान से नीचे लटका देता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि मुफासा को मैंने ही मारा था। इस बात को सुनते ही सिम्बा अपने चाचा को उल्टा पटक देता है और सबके सामने उसे जोर से बुलवाता है कि वह खुद मुफासा का हत्यारा है। इस बात का पता चलते ही सारे हाइनो और लायंस में जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है, जिसे सिम्बा की टीम ही जीतती है। इसके बावजूद भी सिम्बा अपने चाचा को नहीं मारता है, बल्कि उसे एक जीवन दान देकर यहाँ से दूर भागने के लिए कहता है। फिर भी स्कार नहीं मानता और सिम्बा पर पुनः अटैक कर देता है, जिससे गुस्सा होकर सिम्बा उसे पहाड़ी से सीधे नीचे फेंक देता है, वो भी हाइनो के बीच में, जिन्हें कुछ समय पहले स्कार उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा था। इसलिए यह सभी मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और यहाँ का राजा सिम्बा को बना देते हैं, जिनका एक बच्चा भी होता है, जिसकी माँ सिम्बा की दोस्त नाला होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द लायन किंग की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।